आपको बता दें कि अपडेट के लिए अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता कमलेश प्रजापत हमारे संवाददाता माउंट आबू से जुड़ चुके हैं, राम गोपाल हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अक्षय, आपका रुख मैं यहां पर करना चाहूंगी देश की राजधानी दिल्ली की बात, जहां पर डबल अटैक लोगों को सहना पड़ रहा है। एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ प्रदूषण, क्या हाल है दिल्ली का? देखिए, दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पारा लगातार लुढ़क रहा है। अगर आज की बात करें तो 3.5 यानी कि 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और कह सकते हैं कि कोहरे की मार से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग नाइट शेल्टर्स का सहारा ले रहे हैं, अग्नि के सामने अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं और यातायात काफ़ी प्रभावित हुआ है। अगर दिल्ली में ट्रेनों की बात करें तो लगभग 30 ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 6 से 10 घंटे की देरी से ट्रेनें दिल्ली पहुंच रही हैं। फ्लाइट्स की बात करें तो लगातार फ्लाइट्स में डाइवर्जन जारी है। इसके अलावा आने वाली फ्लाइट्स या जाने वाली फ्लाइट्स लगभग 100 हैं जो कि प्रभावित हुई हैं। तो कोहरे और ठंड की मार से दिल्ली वासियों को दो चार होना पड़ रहा है। ऊपर से प्रदूषण की मार भी है क्योंकि AQI लेवल है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। लगभग 459 यहाँ नई दिल्ली का AQI लेवल बना हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग AQI लेवल बने हैं जो कि 400 से ज़्यादा है। तो प्रदूषण और ठंड दोनों की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है और साफ तौर पर है कि जिस तरह से पारा लुढ़क रहा है, ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि शीतलहर से अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। कहा जा सकता है कि अभी कम से कम 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक ऐसे ही स्थिति बनी रहने की संभावना जताई जा रही है और ऐसा रहा तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को बहुत संभाल करके रहना होगा। और खास बात ये रही है कि क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर खुले आसमान के नीचे लोग रह रहे हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि वो शेल्टर्स में उनको भेजा जा सके, रन रेस्टोरों में उनको भेजा जा सके। बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत अक्षय यहाँ पर है। आप भी अपना ख्याल रखिए। वहां पर सिचुएशन में तस्वीरों में देख पा रही हूँ बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही आपने जैसा कि बताया कि अलाव का सहारा लेने की जरूरत भी अभी लोगों को पड़ रही है। आने वाले दिनों में राहत तो नहीं मिलने वाली है। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल भी जुड़ चुके हैं कश्मीर से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कमलेश आपके पास आ रही हूँ। आपसे जब मैं पहले जुड़ी थी तो आपने बताया था किस तरह से मौसम का लुत्फ उठाते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। गुजरात से भी लोग माउंट आबू पहुंच रहे हैं। माउंट आबू को हिल स्टेशन भी कहा जाता है राजस्थान का। लेकिन अब जिस तरह से पारा लुढ़कता जा रहा है धीरे धीरे, क्या कोई बदलाव देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए आयुषी, आज तापमान का जो तापमापी का पारा है वो लुढ़क कर -1 डिग्री पहुंच चुका है। सुबह का जो नज़ारा था बेहद मनमोहक था, वो उसकी बूंदें जो है बर्फ में तब्दील हुई थी, लेकिन कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ रही। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है। देखिए आयुषी, माउंट आबू के अंदर फिलहाल जो है तस्वीरें बेहद अलग है। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और शहर में कह सकते हैं हल्का कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। लेकिन तो धूप निकल रही है कमलेश वहां पर एटलीस्ट। गलन का एहसास है जो जी बिल्कुल आयुषी, धूप यहाँ पर निकल चुकी है क्योंकि माउंट आबू एक अलग यहाँ की जो फितरत है इस मौसम की वो बिल्कुल अलग है। जहाँ सुबह -1 का टेम्परेचर था और जैसे ही दिन चढ़ता है तो तापमान में वृद्धि होती है और तापमान का जो पारा है तकरीबन 16 से 17 डिग्री पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो यहाँ की जो कही जाती है गुलाबी सर्दी, उसका एहसास अलग होता है। सुबह माइनस का पारा होता है तो दिन में 17 से 18 डिग्री, तो इसको गुलाबी सर्दी कहा जा सकता है। तो ऐसे में जो पर्यटन के लिहाज से बात करें आयुषी, तो पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू की सर्दी बेहद मशहूर है और इसकी वजह से जो सैलानी है माउंट आबू यहाँ पर आते हैं और इस गुलाबी सर्दी का एंजॉय करते हैं। जो सुबह का नजारा होता है वह बर्फ देखने और उसके साथ खेलने का जो आनंद है कुछ अलग है और दिन के अंदर जो गुनगुनी धूप है उसका भी आनंद अलग है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हल्का कोहरा है यहाँ की वादियों में, तो उसकी वजह से जो शीतलहर का प्रकोप है वो भी यहाँ पर देखना। ये तस्वीरें हम देख सकते हैं कि एक और जहाँ कोहरा हमने दर्शकों को दिखाया तो दूसरी अब धीरे धीरे कोहरा यहाँ पर छटता हुआ नजर आ रहा है। इस ऊंचाई पर ये जो झील है इसकी सुंदरता भी अपने आप में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी जारी की थी कि आने वाले दिन कुछ कड़ाके की सर्दी भरे होंगे और जहां कल माउंट आबू के आसमान में बादल भी थे और बादल छटने के बाद जो तापमापी का पारा लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिन जो कड़ाके की सर्दी भरे होंगे
तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में माउंट आबू की वादियों में फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और इस सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं जो सामान्य जनजीवन है वो तो प्रभावित होता ही है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी आयुषी। बिल्कुल कमलेश, आने वाले समय में और तापमान गिरता हुआ माउंट आबू में नजर आएगा। लौटती हूँ मैं आपके पास। सैयद तजम्मुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जम्मू से। सैयद तजम्मुल, आपसे जब मैंने लास्ट बात की थी तो आपने बताया था किस तरह से वहाँ बर्फबारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं रही और जिसका खामियाजा आगे चलकर समर्स के समय में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का अपना ही अलग तापमान चलता है, वहाँ का अपना अलग मौसम चलता है। फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है वहाँ से? जम्मू से है कि सूरज जो है उसके दर्शन शुरू होने लगे काफी वक्त के बाद, क्योंकि 12-1 बजे के बाद ही जम्मू में सूरज जो है बाहर आ जाता है। और आज वक्त से पहले ऐसा लग रहा है कि शायद जम्मू में आज टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीती रात में टेम्परेचर क्या रहा? पुलवामा -6 में रहा, शोपियान -6 में, श्रीनगर -4 में, बांडीपोरा -4 में, कुपवाड़ा नॉर्थ सेंट्रल साउथ कश्मीर जो है करीबन एवरेज में -5 के और -6 के आसपास गुजरा। लेह, कारगिल, नोबरा, लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर बीती रात में -12 तक टेम्परेचर गया। जम्मू में +4 तक रात बीत गई टेम्परेचर के साथ। लेकिन कश्मीर घाटी में जो इस वक्त मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से जो दुआएं सुबह सुबह जब आस्था के लिए मस्जिद वगैरह जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो एक ही दुआ है कि कश्मीर में बर्फबारी हो, जिस पर उलमा और रिलीजियस हेड जो है वो जबरदस्त जज्बाती हो गए हैं और कश्मीर के लिए बर्फबारी के लिए दुआएं की गई। यहाँ तक कि लंगर लगाए गए, नियाज नजूर, डोनेशन वगैरह चढ़ाए गए ताकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो। कश्मीर में बर्फबारी न होने की वजह से जो है जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक सिग्नल कश्मीर दाखिल हो चुका है। अमूमन जनवरी के महीने में मौसम विभाग ने रिपब्लिक डे से पहले किसी भी बड़े मौसम की तब्दीली को खारिज इम्कान करार दिया। कोई इतनी बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है, जिसकी वजह से जो सैलानी है उनमें कमी आ चुकी है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यूसमर्ग, अफरवट की ऊंची पहाड़ियों में जब गंडोला फेज 2 में जाते थे तो आपको बर्फ के दर्शन हो जाते, लेकिन मैदानी इलाकों में बर्फबारी, बारिश न होने की वजह से मौसमी खतरात जो हैं उसके साए ढलने शुरू हो गए। बीमारियां फूट पड़ी है, कारोबार में कमी आ चुकी है। खेलो इंडिया गुलमर्ग में नहीं हो पाएगा। कई बड़े नेताओं के जो दौरे जम्मू कश्मीर के थे मरकज से वो रद्द कर दिए गए। ठिठुरती सर्दी में, लेकिन कश्मीर का जो मौसम, चूंकि हमारा मौसम अपना है, मिजाज अपना है, इसकी फितरत और इसका सस्टेन करने का तरीका अपना है। कश्मीर में बर्फबारी न होने की वजह से और जम्मू में लगातार डेनिस फॉग की वजह से जो मामूल की परवाजें हैं एयरलाइंस की वो रद्द कर दी गई। 4-4, 5-5 घंटे डिले हो जाती हैं और कई बार कश्मीर से जम्मू एयरपोर्ट पर आप लैंड नहीं कर पाए, परवाजें वापस श्रीनगर जाते, फिर दिल्ली या मुंबई में विजिबिलिटी ठीक है लेकिन जम्मू में विजिबिलिटी 0 के बराबर है। इसी के साथ कश्मीर घाटी में जब ये टेम्परेचर हो तो इसका जनजीवन पर भी असर पड़ा है। कश्मीर घाटी में ये तस्वीर जो है 123 साल के बाद देखने को मिली, यानी 19 जनवरी 1903 को ये टेम्परेचर जो था, पारा जो था कश्मीर में 15 डिग्री पहुंचा था। 2001 में, 2010 में, 2003 में पारा 15 डिग्री था और 2024 में ये टेम्परेचर जो है बानिहाल जम्मू कश्मीर का अहम इलाका है 15 डिग्री, कश्मीर में 14 डिग्री। यानी ये जो मौसम में परिवर्तन आया है इसमें एक्सपर्टीज और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट कहते हैं कि कश्मीर में अगर बर्फबारी नहीं हुई तो इसके बहुत खतरनाक नताइज आने वाले वक्त में देखे जा सकते हैं। ठीक है सैयद तजम्मुल, मैं वापस आऊंगी आपके पास। राम गोपाल का रुख करते हैं इस समय, जो हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, अगर हरिद्वार की हम बात करें तो वहां पर तापमान कितना है और उसकी वजह से कितनी परेशानी आम जनजीवन में देखने को मिल रही है? आयुषी, देखिए इस तरीके से लगातार फॉग देखने को मिल रहा है। लगातार फॉग से जो है जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को जो है अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आयुषी, कल मकर संक्रांति का स्नान था, लोग जरूर दूर दराज से जो है हर की पौड़ी पर जो है स्नान करने पहुंचे थे। तो आज जिस तरीके से सुबह से ही जो यानी कि देर रात से कहा जा सकता है कि फॉग का जो असर है वो इसके कारण जो विजुअलिटी है वो 0 है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो रद्द कर दी गई हैं और साथ में क्योंकि जन सेवा और जम्मू तवी के साथ साथ जो संगम एक्सप्रेस है वो रद्द की गई है। साथ में कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिसके कारण जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अलाव की व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को इधर उधर ही जो है कहीं ना कहीं ठंड से बचाव के लिए, यानी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि चाय का सहारा लेना पड़ रहा है, तो कहीं
ऐसे लोग हैं जिनको कंबल में दुबक करके अपना जो एक दिनचर्या है उसको गुजारनी पड़ रही है। तो साफ तौर पर आयुषी क्योंकि लगातार फॉग बढ़ रहा है और जो परिचालक हैं उनको भी फॉग लाइट और इंडिकेटर का सहारा लेकर ही जो है यहाँ से निकलना पड़ रहा है। ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है क्योंकि देहरादून और हरिद्वार के साथ में जो उधम सिंह नगर है यहाँ पर अभी 2 दिन और जो है फॉग इसी तरीके से पड़ने की जो संभावना है मौसम विभाग ने आयुषी ये जताई है। और साफ तौर पर देखा भी गया है जिस कारण जो विजुअलिटी है वो बहुत कम है, जिससे परिचालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर जो तो परेशानियों का सामना तो अभी फिलहाल सबको करना पड़ ही रहा है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा ये चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि आने वाले समय में तापमान ठीक नहीं होने वाला है, या तो इतना ही रहेगा या और तापमान लुढ़कता हुआ भी नजर आ सकता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। और ये तस्वीरें फिलहाल जो आप देख रहे हैं अयोध्या यूपी से, प्रयागराज से, दिल्ली से, भटिंडा से, अलीगढ़ से और वाराणसी से, ये 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सर्दी का मौसम इस बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। कड़ाके की सर्दी, कोहरे का डबल अटैक, सर्दी जानलेवा साबित हो रही है। देखिए, दिल्ली से जाने वाली कई फ्लाइटें भी लेट हुई है। तो वही तस्वीर फिलहाल जो आप देख रहे हैं अलीगढ़ में, एक और जहां अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर, प्रयागराज के अंदर भी अलाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ठंड के ऊपर। मौसम की बेरुखी ने इस बार लोगों की जिंदगी में परेशानियों का पहाड़ ला दिया है। क्या मैदानी इलाके, क्या पहाड़, हर जगह ऐसा जाड़ा है कि घर से निकलने के पहले 100 बार सोचना पड़े। सर्दी का सितम इस बार कुछ ऐसा है कि पहाड़ों का तापमान मैदानी इलाकों से ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में तो बर्फ पड़ने की कसर है। बस फिर दिल वालों की दिल्ली भी पहाड़ों की रानी शिमला जैसी नजर आएगी। चलिए आपको सबसे पहले अलग अलग राज्यों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश का शिमला ठंडिस्तान में तब्दील हो चुका है। उत्तराखंड के कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंच गया है। तो दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में तो आप हाल मत पूछिए। अग्नि देवता भी सर्दी को मात नहीं दे पा रहे। जैसे तैसे लोग अपने काम पर जा रहे हैं। आज ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। मैं अलाव के सहारे से जो है अपना वो ठंड को काट रहा हूँ। और मैं दिल्ली से आया हुआ था और ठंड बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे। अलाव के सहारे से अपना पूरी रात को यहाँ व्यतीत किया हूँ। कोहरा बहुत ज़्यादा है, अलाव के सहारे से अपना जो है समय व्यतीत कर रहा हूँ। कोहरा तो बहुत अधिक है, बड़ी परेशानी है और कोई ये साधन भी नहीं है। कोहरे से इतने परेशानी, अलाव के सहारा से समय काट रहे हैं। हर एक दिन पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। दिल्ली अब शीतलहर की चपेट में चल रही है। न्यूनतम तापमान में हर दिन गिरावट देखने को मिल रही है। कोहरे की मार भी कम होने का नाम नहीं ले रही। और समझ लीजिए कि ये मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले कुछ दिन उत्तर भारत में घने कोहरे से घिरे रहेंगे, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में मैदानी इलाकों में ठंडे दिन से लेकर गंभीर ठंडे दिन की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके बाद कुछ कमी आएगी। आईएमडी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है। इसके बाद कुछ सुधार होगा। वहीं कोहरे के चलते कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहेगी। उत्तर भारत में आने वाले कुछ दिन तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगले कुछ दिन तक लोगों को शीतलहर और घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान में जमीनी ठंड की स्थिति होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि आखिर सर्दी के मौसम की वजह से लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ और आपको बता दें साथ ही में लोगों का प्रयागराज से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है वो दिखाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तापने लग गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को।
आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, रात से ही कोहरा बहुत ज़्यादा रहा है और हम सड़क के सहारे आग अलाव जला रखा है हमने। जो भी राहगीर आ रहे हैं वो हाथ सेक रहे हैं। बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर। अरे ठंडी में हाथ पैर सब जकड़ जाता है, क्या बताएं, हाथ पैर जकड़ जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कोहरा पड़ रहता है। ठंड बहुत है। सबसे ज़्यादा समस्या तो उन बेचारे आवारा पशुओं को है जो सड़क के किनारे हैं, और जो लोग सड़क के किनारे हैं जिनके पास घर नहीं है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा ठंड है और उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। इस समय तो अलाव भी कहीं नहीं रखा गया, जो लकड़ियाँ रखी जाती थी अलाव की, वो कहीं नहीं दिख रही हैं, जबकि कोहरा इस कदर है कि शाम को 8-9 बजे ही कोहरा आ जाता है और सुबह 10-11 बजे तक जाता है। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है, बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच, MDH। नए साल में दूसरी बार पीएम मोदी का दक्षिण दौरा। आज आंध्र प्रदेश को 4000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। कई सरकारी योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। मंदिरों का स्वच्छता अभियान जारी। लखनऊ के हनुमान मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ ने की साफ सफाई। विधि विधान से की पूजा अर्चना। आज रामलला की प्रतिमा का दशविध स्नान होगा। 10 तरह की पवित्र चीजों से कराया जाएगा स्नान। प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठान होंगे शुरू। इराक में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास हमला, 8 जगह विस्फोट। हमले में 4 लोगों की मौत। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ली हमले की जिम्मेदारी। यूएस का दावा, कोई अमेरिकी घायल नहीं। फटाफट लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर लोन्स कंपेयर करो। सबसे कम EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल और फटाक से पैसा अकाउंट में। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यही। उड़े देश का आम आदमी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। मई जून की तपती झुलसती गर्मी या सावन में लगातार बूंदों की बारात, पोते पोतियों का उछलना कूदना या मौसी का मसाला कूटना या लाडले की रूफटॉप पार्टी, क्या क्या नहीं झेलते हैं हम। बात जब छत की हो तो कोई हमसे भी पूछ लो हमारी ख्वाहिश। रूफ ऑन सीमेंट, हर छत की ख्वाहिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन